नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी हवाई सफ़र करते हैं? यदि करते हैं तो यदि नहीं भी करते हैं, तब भी आपके लिए आज की जानकारी जानना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं। आपने 2-3 दिन पहले एक घटना सुनी होगी कि सिंगापुर जो एयरलाइंस है, जो उसमें जो थी, उसमें क्या हुआ, टर्बुलेंस की घटना देखी गई। अब उसके जस्ट 2-3 बाद कतर एयरवेज जो QR0117 है, उसमें भी आपका टर्बुलेंस देखा गया, अर्थात फ्लाइट को टर्बुलेट होते हुए देखा गया। अब आप कहेंगे कि टर्बुलेंस क्या होता है? तो आपको इससे पहले बता दें कि फ्लाइट में जो वो वाली कतर एयरवेज थी, उसमें 6 क्रू मेंबर थे, जो क्या उसमें 12 लोग घायल हो जाते हैं। 6 क्रू मेंबर सहित 12 लोग घायल हो जाते हैं। और ये जो विमान उड़ रहा होता है दोहा से, मतलब आपका जो एशिया यहाँ से दोहा से लेकर के कहाँ पर आपका जहाँ आयरलैंड जा रहा होता है, तो इधर आपका दोहा से आयरलैंड जा रहा होता है ये विमान। तो उस वक्त क्या होता है कि इसमें 6 क्रू मेंबर होते हैं आपकी इस फ्लाइट में। तो 6 क्रू मेंबर होते हैं आपकी इस फ्लाइट में, और 12 जो यहाँ के यात्री हैं, वो यहाँ क्या हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। ये हादसा जब उस वक्त होता है जब फ्लाइट तुर्की के ऊपर से होकर के जा रही थी आपकी आयरलैंड की। गनीमत यहाँ पर ये रही कि यहाँ पर जो विमान है आपका आयरलैंड के डबलिन में बिल्कुल सुरक्षित तरीके से उतर गया। हाँ, हालाँकि कुछ जो यात्री हैं उनको हल्की-फुल्की चोटें ज़रूर आई हुई हैं। इससे पहले आपको बताएँ 21 मई को सिंगापुर की जो फ्लाइट थी वो टर्बुलेंस में फँस गई थी, और इस हादसे की वजह से आपको बता दें वहाँ पर एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी और लगभग 30 से ज़्यादा पैसेंजर घायल हो गए थे। अब आप सोचेंगे आखिर होता क्या है टर्बुलेंस? तो चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको टर्बुलेंस होता क्या है। देखिए क्या होता है कि आपकी यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर एक वो चीज़, यहाँ पर आपके जो विंग होते हैं दोस्तों, तो ये विंग में क्या होता है कि आपको यहाँ पर जैसे देखा जाए तो विंग आपका जो प्लेन उड़ रहा है, यहाँ विंग के लिए आप यहाँ पर हवा का फ्लो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हवा का फ्लो कैसा होना चाहिए दोस्तों? क्लियर होना चाहिए, विंग के ऊपर और नीचे बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, जब क्या होता है किसी मौसम की घटना से या कोई और भी कारण हो सकता है, तो उसमें क्या होता है कि जो पथ सीधा था हवा का मार्ग, अब वो कैसा हो जाता है, इसका जिग-जैग हो जाता है दोस्तों। मतलब ये बादलों की मतलब वजह से हो जाता है। किस वजह से हो जाता है? आपके बादलों की वजह से हो जाता है। ऐसा किस वजह से हो जाता है दोस्तों? बादलों की वजह से आपका हो जाता है। तो उसका मार्ग दोस्तों इस तरह से हो जाता है। आप कल्पना कीजिए कि वैसे ही स्थिति है जैसे आप किसी खराब रास्ते पर जा रहे हो, कार से या बस से ड्राइव कर रहे हो, और उस स्थिति में जिस तरह से आपको धक्के लगते हैं, वो क्या बिल्कुल सेम टर्बुलेंस की तरह होता है। अब आप इस तरह से समझ लीजिए कि आखिर टर्बुलेंस जो होते हैं किस प्रकार के हो सकते हैं। तो क्या किसी भी प्लेन को उड़ाने के लिए ज़रूरी क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, किसी भी प्लेन जब आपकी उड़ती है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आपके जो विंग हैं उसके नीचे हवा का बहाव बिल्कुल एक सा होना चाहिए, नीचे और ऊपर। लेकिन कभी-कभी क्या हो जाता है, टर्बुलेंस खराब मौसम की वजह से इस तरह की हमें घटना देखने को मिलती है टर्बुलेंस जैसी। टर्बुलेंस दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो वाला टर्बुलेंस होता है दोस्तों, आपका 1 मीटर तक का आपका टर्बुलेंस हो सकता है। लेकिन दोस्तों आपको बताएँ, इस प्रकार की जो टर्बुलेंस है, इसमें आपको यहाँ पर आपको जो टर्बुलेंस होता है, यहाँ पर आपको पता भी नहीं चलता कि फ्लाइट में टर्बुलेंस में फँसी हुई है। लेकिन जो दूसरी वाली टर्बुलेंस होती है दोस्तों, वो होती है 3 से 6 मीटर का, आपको मतलब वहाँ पर आपको यहाँ पर धक्के लगते हैं। मतलब धक्के का फ्लाइट 3 से 6 मीटर ऊपर नीचे आती है। तो यहाँ पर आपकी जो ड्रिंक रखी हुई है, या आपका जो पानी की बॉटल है, तो वो आपकी क्या कर सकती है, गिर सकती है दोस्तों। तीसरे प्रकार के दोस्तों टर्बुलेंस होते हैं, वो आपके लगभग 30 मीटर तक का टर्बुलेंस होता है। और इसमें दोस्तों अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ है तो आप मतलब उसमें से गिर भी सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम आपको आगे बताएं कि यहाँ पर कि कब क्या जो टर्बुलेंस की वजह से क्या कभी हादसे हुए हैं, क्या प्लेन क्रैश हुए हैं। तो दोस्तों 1960 के दशक में बहुत सारी जो ऐसी घटनाएं हैं जो टर्बुलेंस की वजह से प्लेन क्रैश की घटना हुई है। चलिए दोस्तों, क्या है, 1960 के दशक में उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन आपको और भी बताते हैं जिस वजह से टर्बुलेंस से क्या हो गया, आपके घटना हुई। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर
यहाँ पर आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये हादसा देखिए, आप इस तरह से देखिए, कुछ टर्बुलेंस की वजह से ये हादसे हो जाते हैं। अब इस हादसों की दोस्तों बात कर लें तो सबसे पहले 1994 में आपको अमेरिका में एक मतलब ये जो एयर फ्लाइट थी 1016 वाली, ये आंधी तूफान की वजह से लैंडिंग में के समय क्रैश हो गई थी, लैंडिंग के होने से पहले ही, और यहाँ पर 37 लोगों की मौत हो जाती है। 1999 में दूसरी घटना देखने मिलती है, अमेरिकी एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 1420 में जो लैंडिंग क्रैश हुई थी, और इसमें 145 लोगों में से 11 लोगों की मौत हो गई थी। तीसरे नंबर की जो सबसे बड़ी घटना दोस्तों देखने को मिली वो 2001 में दिखी, जब आपकी जो बैक टर्बुलेंस की वजह से घटना हुई थी। तो इसमें अमेरिकी एयरलाइंस जो थी, उसकी जो फ्लाइट नंबर 587 थी, वो टेक ऑफ के थोड़ी ही देर बाद मतलब क्रैश हो गई थी, जिसमें 260 लोगों की मौत हो गई थी, अर्थात पूरी फ्लाइट के लोग में से कोई भी जिंदा नहीं बचा था। अब आधुनिक जो प्लान है दोस्तों, उसमें टर्बुलेंस झेलने की क्षमता वाला विशेष फीचर बनाए जाते हैं, ताकि जो ट्रेन, अगर आपकी जो एयरलाइंस है वो क्या इसमें अगर टर्बुलेंस में फंस जाती है, तो वहाँ पर वो सुरक्षित तरीके से बाहर आ सके। अब चलिए दोस्तों, ये भी आप यहाँ पर जान लीजिए, क्या टर्बुलेंस के दौरान कुछ सुरक्षित रहने के उपाय हैं? बिल्कुल होते हैं। सुरक्षित रहने के लिए आप अपनी यात्रा को सुरक्षित बना सकते हैं जब इस स्थिति में आपकी फ्लाइट फंसती है। तो सबसे पहले क्या होता है, यात्रा शुरू होने से पहले आपको जो फ्लाइट अटेंडेंट है उसके द्वारा जो बातें कही जाती है उसको ध्यान से सुनना चाहिए, और वहाँ पर जो आपको ब्रीफिंग, सेफ्टी ब्रीफिंग बुक दी जाती है उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों ये है कि हर समय आपको सीट बेल्ट लगा कर रखना चाहिए, ताकि आप जो टर्बुलेंस है उसकी वजह से जो धक्के लग रहे हैं ऊपर नीचे, उसकी वजह से आप नीचे ना गिरें। तीसरी बात, अगर आपके साल 2 साल से छोटा बच्चा है तो उसको जो सेफ्टी सीट या डिवाइस दी जाती है उसका उपयोग आपको दोस्तों करना चाहिए। चौथा दोस्तों, अगर आपको किसी भी आपको चोट से बचना है तो एयरलाइंस के दिशा निर्देश दोस्तों उसका आपको जरूर पालन करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आपको किस तरह से जानकारी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साइंस गैलेक्सी में पहली बार हो तो साइंस गैलेक्सी को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।